हाय, आज हम जानेंगे बेटा कक्षा 10वीं में उपयोग होने वाली त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें। मुख्य रूप से 3 होती हैं, वो आती कैसे हैं उसका हम लॉजिक देख रहे हैं बेटा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेटा एक समकोण त्रिभुज की, क्योंकि इसी पर डिपेंड है। समकोण त्रिभुज में ये समकोण हो गया, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा? कर्ण होती है। और ये मैंने न्यून कोण थीटा ले लिया, कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये क्या हो गया आपका? आधार हो गया। समकोण त्रिभुज आ गया तो कौन सा प्रमेय लागू हो जाता है बेटा? पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। इसको दे देना बेटा समीकरण नंबर 1। अब ध्यान देना सर्वसमीकरण कैसे आएगी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस पूरी में के स्क्वायर का भाग दे रहा हूं। के स्क्वायर का भाग देने पर जब के स्क्वायर का भाग देंगे तो के स्क्वायर बट्टा के स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बट्टा के स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर बट्टा के का होल स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर तो कट गया 1। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, आधार बट्टा कर्ण का होल स्क्वायर प्लस लंब बट्टा कर्ण का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना 1 बराबर आधार बट्टा कर्ण किसका सूत्र होता है बेटा? कोस का होता है। किसका होता है बेटा? कोस का। तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि कोण ये आपका थीटा चल रहा है बेटा, प्लस लंब बट्टा कर्ण किसका होता है? लार बट्टा का कैसे? साइन का होता है। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो एक मुख्य सर्वसमीकरण ये मिल गई बेटा, यानी पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर ये हो गई। अब हम आधार का भाग देते हैं बेटा, आधार स्क्वायर का। इसी में आधार स्क्वायर का भाग देने पर जब आधार स्क्वायर का भाग देंगे तो ध्यान देना बेटा, आधार स्क्वायर बट्टा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बट्टा आधार स्क्वायर। तो कर्ण बट्टा आधार किसका मान होता है भाई? कर्ण बट्टा आधार कोस का होता है बेटा, सेक का। किसका होता है बेटा? सेक का। तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर आधार से आधार कट गया 1। लंब बट्टा आधार किसका होता है? टेन का होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा, ये एक सर्वसमीकरण हो गई आपकी दूसरी वाली। अब वापस हम यहाँ तो इसमें आधार का भाग दे दिया बेटा, अब यहाँ किसका भाग दे दो आप? लंब का भाग दे दो। जब लंब का भाग देंगे तो के स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बट्टा लंब स्क्वायर। कर्ण बट्टा लंब किसका मान होता है बेटा? कोसेक का, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। आधार बट्टा लंब किसका होता है बेटा? आधार बट्टा लंब कोट का होता है। किसका होता है? कोट का। तो कोट स्क्वायर थीटा और लंब से लंब कट गया 1। ये तीसरी सर्वसमीकरण हो गई। ऐसे ये तीनों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण आती है। धन्यवाद।